अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है एनाल्जेसिक इंजेक्शन पे या पेन किलर इंजेक्शन पे कि कौन से इंजेक्शन हम प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से जो एनाल्जेसिक है वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी आसान अल्फाज में मैं ये बता दूं कि जितने भी बुखार उतारने वाले इंजेक्शन है मैं आज उनकी रिव्यू करवाऊंगा कि कौन से इंजेक्शन जो है ना प्रेगनेंसी में अगर आपका जानवर गबन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से वो इंजेक्शन जो बुखार के लिए हैं लेकिन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, जो जानवर गबन है आप उनको नहीं लगा सकते। आज इस बारे में बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे जानवर प्रेग्नेंट होते हैं तो कभी कभी उनको बुखार हो जाता है, तो बुखार उतारने के लिए हमें एनाल्जेसिक की ज़रूरत पड़ती है, तो मजबूरन हमें लगाना पड़ता है। वैसे तो प्रेग्नेंट जानवर को कभी भी ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन की जो प्रिक है, जहां सिर्फ इंजेक्शन की जो सुई घुसती है, प्रिक बनती है, उससे भी जानवर स्ट्रेस में आता है, बाज़ अवकात वो बच्चा गिरा देता है। तो कोशिश करें कि प्रेग्नेंट एनिमल को कम से कम इंजेक्शन लगाए। जितने भी इंजेक्शन है वो प्रेग्नेंट एनिमल के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो फिर आप कोशिश करें सेफ इंजेक्शन लगाए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंजेक्शन सेफ है और कौन से इंजेक्शन अनसेफ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सेफ इंजेक्शन में है, उसमें हमारे पास एक है विटापेनिक प्लस। नाम तो इसके कई सारी कंपनियों के कई नाम के आते हैं, लेकिन इसकी जो फार्मूला है वो है मेलाक्सिकेम। मेलाक्सिकेम 7.5 mg इसमें डाले गए हैं, यानी हर पर ml पर 7.5 mg मेलाक्सिकेम इसमें डाला गया है। दोस्तों, मेलाक्सिकेम साल्ट जो है ना प्रेगनेंसी में सेफ है। ये काम क्या करता है, ये दर्द, बुखार और सूजन में काम करता है। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो आप मेलाक्सिकेम साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक पाकिस्तान में कई सारी कंपनियां हैं जो इस साल्ट में मेडिसिन बनाते हैं, जैसा कि ये जो है ना स्टार वालों की है, SJ&G वालों की है, तो ये विटापेनिक प्लस है। जबकि ये रास फार्मा के मेलोराइस 5% में है, ये फिर हर मिलीग्राम में जो है ना 5 mg डाला गया है। ये मेलोराइस पाइप ये भी जो है ना मेलाक्सिकेम है। इसी तरह ये जो है ना स्टार लेबोरेटरीज की डिक्लोस्टार है, ये भी 5 ग्राम में है, 5% है डिक्लोस्टार के नाम से, ये भी मेलाक्सिकेम है। इसी तरह ये स्टार रास फार्मा की है मेलोराइज 7.5, ये भी जो है ना 7.5 ग्राम में है। ये सारे साल्ट जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब मेलाक्सिकेम साल्ट है। इस साल्ट का आप अपने जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा जो अगर हमें इससे थोड़ा बेहतर साल्ट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक और साल्ट है जो बहुत ही सेफ है। उस साल्ट का नाम है फ्लोक्सिन मेग्लोमाइन। फ्लोक्सिन मेग्लोमाइन में हमारे पास जो साल्ट मौजूद है वो है ट्राइक्योर, जो कि ICI कंपनी इसको बनाती है। ये साल्ट भी प्रेगनेंसी में सेफ है। और अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इसकी जो डोज बनती है बड़े गायों में 15 से 25 ml तक आप लगा सकते हैं। तो ये ट्राइक्योर है, ये ICI इसको बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसा कि सिल्मोर में लोक्सिन के नाम से आती है। असल चीज़ इसकी साल्ट है, जो इसकी साल्ट है वो है फ्लोक्सिन मेग्लोमाइन। तो ट्राइक्योर के नाम से ICI की आती है और लोक्सिन के नाम से सिल्मोर फार्मा की आती है। विटकॉन की ये लॉक्सिविट के नाम से आती है। ये साल्ट भी प्रेगनेंसी में सेफ है। मेलाक्सिकेम की निस्बत इस साल्ट की खूबी ये है कि जितने भी एनाल्जेसिक है या पेन किलर वगैरह है उन सब का ये बाप है। बहुत ही ताकतवर इंजेक्शन है। 10 से 15 ml अगर आप बड़े जानवर को लगाएंगे तो इंशाल्लाह अगर उसका जितना भी बुखार होगा तो बुखार फौरन उतर जाएगा, दर्द होगा तो दर्द कंट्रोल होगा। अच्छा, दर्द से मुराद ये है कि बाज़ लोग इस तरह करते हैं, जब लेबर पेन उसको होता है, जब जानवर बच्चा देता है तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। कभी भी लेबर पेन में किसी भी एनाल्जेसिक या पेन किलर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, तो अब बात करेंगे उन इंजेक्शन के बारे में जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है।
सबसे पहले बात करेंगे वो उसका नाम है फेओनिल। ये भी SJ&J फजल इलाही इसको बनाती है। इसमें जो साल्ट डाला गया है वो है एसिक्लोफेनिक। एसिक्लोफेनिक दोस्तों प्रेगनेंसी में नहीं लगाना चाहिए, खासकर लास्ट 2 मंथ में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। जबकि लोग इसको फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा उनके लिए मशवरा है कभी भी एसिक्लोफेनिक साल्ट को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये रिस्क है, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि एसिक्लोफेनिक बहुत ही अच्छा साल्ट है बुखार उतारने में। अगर आपका जानवर गबन नहीं है तो आप बिल्कुल इसको एसिक्लोफेनिक के साल्ट लगा लें, बुखार उतारने में बहुत ही बेहतरीन साल्ट है। इसी तरह जो है ना ये एसिक्लोफेनिक में सिल्मोर फार्मा की एक क्लोफेनिक है। क्लोफेनिक भी इसी जो है ना सिल्मोर की है। इसकी जो साल्ट है वो एसिक्लोफेनिक सोडियम है। इसकी जो डोज बनती है 10 से 15 ml बड़े जानवरों में लोग लगाते हैं। डोज इसकी लगाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। अगला जो मेरे पास मौजूद है बहुत ही आम इंजेक्शन है, हर एक इससे वाकिफ है। इसका नाम है कीटोजेक्ट। दोस्तों ये भी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। अगर आपका जानवर गबन है तो कभी भी इसको नहीं लगाना चाहिए, ये गबन जानवरों के लिए नहीं है। इसमें जो साल्ट डाला गया है वो है कीटोप्रोपिन। दोस्तों कीटोप्रोपिन बेशक बुखार उतारने में, दर्द में, सूजन में, जितने भी दर्द के मसाइल होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कीटोजेक्ट की जो कीटोप्रोपिन साल्ट है। सिल्मोर फार्मा इसको बनाती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। खासकर पहले 2 महीने और आखिरी 2 महीनों में तो कभी भी कीटोजेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह मार्केट में कई सारे जो है ना साल्ट अवेलेबल है जो दर्द उतारने में या बुखार उतारने में काम करती है, लेकिन आपने उसमें ये देखना है कि कौन से साल्ट प्रेगनेंसी सेफ है और कौन से साल्ट प्रेगनेंसी अनसेफ है। इसी तरह जो है ना ह्यूमन साइड में आजकल आ रहे, पहले वेटरनरी में भी होते थे, डिक्लोफेनिक सोडियम एक साल्ट था, डिक्लोरान वगैरह के नाम से आते थे, लेकिन फिर पाकिस्तान में अदालत ने इस पर बैन लगा दिया। शायद दूसरे मुल्कों में अब भी चलते हो या बैन हो, ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। पाकिस्तान में तो डिक्लोफेनिक सोडियम को अदालत ने बैन कर दिया था, क्योंकि इसके असरात इंसानों में भी जा रहे थे और जानवरों पर भी उसके बुरे असरात पड़ रहे थे, तो अदालत ने पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया था। आप मुझे बताएं आप कौन से कंट्री से आपके मुल्क में डिक्लोफेनिक सोडियम बैन है या नहीं है। अच्छा, तो ये तमाम इंजेक्शन आज मैंने बता दिए थे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक अगर आपका कोई सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर वक्त हाजिर रहूँगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।